स्विंग लो जो फिर यूज होगा वो यूज होगा ऑड कॉइन्स की करेक्शन के लिए, और स्विंग हाई जो है वो यूज होगा ऑड कॉइन्स के ब्रेकआउट के लिए। फिर मार्केट आपको एक और ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए नजर आ सकती है। मार्केट में एक पैनिक फैलाया जा रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे आने लगी है, और ऑफ कोर्स हो भी सकता है। अगर आप ये देखें वन डे टाइम फ्रेम में तो एक डेथ क्रॉस बन रहा है। डेथ क्रॉस क्या चीज होती है? ये MA50 और MA200, इसको कहते हैं मूविंग एवरेज। ठीक है, ये जो कैंडल्स होती हैं या जो प्राइस एक्शंस होते हैं ये उनकी मेजरमेंट होती है। ओके, यहां पर आप देख रहे हैं कि येलो वाली लाइन जो है वो ऊपर से आ रही है और ब्लू वाली लाइन जो है वो नीचे से जा रही है। अगर ये दोनों आपस में अटैच हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, जभी जभी डाल लेती हैं, तो इसको कहते हैं डेथ क्रॉस। इसे कंसीडर किया जाता है बेरिश मार्केट की निशानी। इसको कंसीडर किया जाता है कि मींस यहां से मार्केट एक बहुत हेल्दी करेक्शन कर सकती है, इन इजी वर्ड्स के बहुत बड़ी डिप ले सकती है। ऑफ कोर्स ये पॉसिबल हो भी सकता है, लेकिन दोस्तों इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है। अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी इन दोनों कैंडल्स को मीटअप होने के लिए जो BTC की प्राइस है वो कम से कम भी 94,000 पे आनी चाहिए। 94,000 पे आती है तो ये दोनों की दोनों ट्रेंड लाइंस जो हैं आपस में क्रॉस कर लेंगी, जिसको हम डेथ क्रॉस कहते हैं। लेकिन अगर अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर अगर जो प्राइस है वो दोबारा से 1,03,000 से ऊपर सस्टेन कर जाती है वन डे टाइम फ्रेम में, तो ये कंफर्मेशन होगी कि डेथ क्रॉस फेल हो गया। ये भी साथ साथ ध्यान में रखें। सिर्फ इतनी सी बात सुनने से एकदम से बड़ी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस ओपन कर देना, स्विंग ट्रेड्स ओपन कर देना, ये भी कोई अकलमंदी नहीं है। मार्केट अभी इतना अच्छा खासा तगड़ा डिप ले चुकी है, एक बहुत बड़ा फ्लैश क्रैश आ चुका है। एक बहुत बड़े फ्लैश क्रैश के बाद मार्केट एक और बेरिश मोमेंटम में कैसे जाएगी, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। और दूसरी बात ये, अगर ये डेथ क्रॉस होगा भी तो ये BTC के लिए होगा। जो ओल्ड कॉइन्स हैं वो आपको इतनी ज्यादा डंप होती हुई नजर नहीं आएगी, ये बात यहां बिठा लें आप। ओल्ड कॉइन्स आपको पंप होती हुई नजर आएंगी। अगर डेथ क्रॉस हो भी जाता है, BTC जो है वो बेरिश मोमेंटम में चला भी जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एकदम से 60,000 पे आ जाएगा, 50,000 पे चला जाएगा। ये स्विंग लोज और स्विंग हाइज बनाता हुआ नीचे आएगा। स्विंग लो जो फिर यूज होगा वो यूज होगा ऑड कॉइन्स की करेक्शन के लिए, और स्विंग हाई जो है वो यूज होगा ऑड कॉइन्स के ब्रेकआउट के लिए। बहुत बड़े बड़े ब्रेकआउट, 50%, 80%, 70%, 100%। तो इतना जल्दी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और मंथली टाइम फ्रेम जो है इसमें आप अगर देख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, BTC 915 EMA की जो ट्रेंड लाइंस है यहां पर 2 से 3 पर आ चुका है पहले। और अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस BTC जब तक 15 EMA जो कि प्राइस लेवल बन रहा है 95,000 टू बिटवीन 93,000, इससे नीचे मंथली कैंडल के अंदर क्लोजिंग नहीं दे देता एक अच्छी खासी बॉडी के साथ। एक तो होता है ना, कैंडल आई है 93 पे, 94 पे, आने के बाद उसकी क्लोजिंग जाकर होगी 96, 97 पे, ये कंफर्मेशन नहीं होती। अगर उसकी क्लोजिंग बॉडी के साथ, कैंडल की क्लोजिंग जो है बॉडी के साथ बिटवीन 95 टू 93 हो जाती है, तो ये फिर कंफर्मेशन हो सकती है कि BTC 80,000 टू बिटवीन 70,000 तक, 74,000 तक ड्रॉप हो सकता है। इसकी रीजन ये है कि BTC पहले स्विंग लोज और स्विंग हाइज लगाता हुआ ऊपर आया, अब स्विंग हाइज और स्विंग लोज लगाता हुआ नीचे आएगा। यह रीजन हो सकती है। इसके अलावा इतना पैनिक होने की अभी जरूरत नहीं है, कंफर्मेशन की वेट करें। अगर BTC यहां से 1,03,000 से ऊपर जाके सस्टेन कर जाता, दैट मीन्स के डेथ क्रॉस जो है फेल हो चुका है। फिर मार्केट आपको एक और ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए नजर आ सकती है। यह कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट टेक्निकल एनालिसिस है। थैंक यू सो मच।